नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की बुलेटिन समाचार में, जो झारखंड के समाचार के साथ आ रही है। बजले के सीएम आज सोनाहाबाद में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। जी हां, सीएम आज सोनाहाबाद में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोकारो आएंगे। वह उत्क्रमित उच्च विद्यालय सोनाहाबाद के मैदान में आयोजित का आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के साथ साथ परिसंपत्तियों का वितरण कर जनसभा को संबोधित करेंगे। सोनाहाबाद स्टेडियम में डेली हेलीपैड तैयार किया गया है। रविवार को उपायुक्त कुलदीप चौधरी सहित कई अधिकारियों ने सभा स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा भी लिया है। बजाय के साहिबगंज में वेटिंग हॉल में चल रहा है कार्य। प्लेटफॉर्म पर रात काटने को विवश हैं यात्री। बजले की अमृत भारत योजना के तहत साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर चल रहे कार्य के चलते यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। खासकर यात्रियों को बैठने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। प्लेटफॉर्म परिसर में बना शौचालय भी टूट गया है, जिससे यात्रियों को शौचालय के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण यात्री प्लेटफॉर्म पर रात काटने को विवश है। सामान्य यात्रियों को बैठने के लिए समान प्रतीक्षालय कक्ष में कार्य चल रहा है। रेलवे की ओर से यात्रियों की बैठने के लिए कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। ऐसे में ठंड के दिनों में महिला यात्री, छोटे बच्चे को लेकर प्लेटफॉर्म पर रात काट रही है। अगर किसी यात्री को अगले सुबह ट्रेन पकड़ना हो या बाहर से देर रात पहुंचे, यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। बताया चले कि शौचालय का भी इंतजाम नहीं किया गया है। साहिबगंज स्टेशन निर्माण कार्य के चलते सामान्य यात्रियों के लिए सामान्य प्रतीक्षालय कक्ष को तोड़ने से यात्रियों को शौचालय तक की परेशानी हो गई है। प्रतीक्षालय कक्ष में बने शौचालय को तोड़ दिया गया है, जबकि इसके लिए रेलवे प्रशासन ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। यात्रियों को सताने लगा है चोरी का डर भी। रेलवे प्लेटफॉर्म पर रात काटने वाले यात्रियों को अब सामान चोरी होने का डर सताने लगा है। यात्रियों का कहना है कि खुले में सोना बैठना काफी मुश्किल हो रहा है। ऐसे चोर उचक्के का खतरा लग रहा है। यहाँ यात्रियों के बैठने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। तो दूसरी ओर IRCTC रेलवे के ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को हो रही है परेशानी। ऑटो से दुगुना किराया देकर यात्री कर रहे हैं सफर। पूर्व रेलवे हावड़ा मंडल के मुरारोई व चतरा के बीच तीसरी लाइन का काम होने के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। तो वहीं कई ट्रेनों का मार्ग बदलकर चलाया जा रहा है। 10 से 22 सितम्बर तक कई गाड़ियों को रद्द किया गया। रद्द की गई गाड़ियों में बिहार, बंगाल, कोलकाता समेत कई राज्यों की ओर जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं। वहीं पाकुड़ की ओर से चलने वाली हावड़ा मालदा इंटरसिटी एक्सप्रेस, हावड़ा जयनगर हावड़ा आसिमगंज, हावड़ा गया एक्सप्रेस व सियालदह अलीपुर द्वार एक्सप्रेस को रद्द किया गया है। गाड़ियों के रद्द किए जाने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्री ऑटो व अन्य साधनों में दुगुना किराया देकर सफर कर रहे हैं। यात्रियों से मिली जानकारी के अनुसार बरहवा से पाकुड़ आने के लिए अब उन्हें 100 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं ट्रेन का परिचालन होने से उन्हें मात्र 15 रुपये ही खर्च करने पड़ते थे। वहीं कई यात्रियों को ट्रेन के रद्द होने की सूचना नहीं रहने के कारण उन्हें परेशान होते देखा गया है। तो दूसरी ओर पश्चिमी सिंहभूम जिला बार एसोसिएशन चुनाव 4 दिसंबर को जीत के लिए ठंड में पसीना बहा रहे हैं प्रत्याशी। पश्चिमी सिंहभूम जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। विभिन्न पदों पर खड़े सभी उम्मीदवार अपने प्रतिद्वंदित को पछाड़कर अपनी जीत पक्की करने के लिए ठंड में खूब पसीना बहा रहे हैं। मतदाताओं को रिझाने और अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए उम्मीदवार कई वादे भी कर रहे हैं। उम्मीदवार मतदाताओं के घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। कुछ मतदाता खुलकर उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ अधिकता अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं। सभी उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि इस बार एसोसिएशन का चुनाव सभी पदों पर दिलचस्प होगा। इस बार जिला बार एसोसिएशन चुनाव में ताज किसके सिर पर सजेगी, यह तो परिणाम आने के बाद ही फैसला होगा। मालूम होगा कि इस बार अध्यक्ष व महासचिव के पद पर आमने सामने की लड़ाई देखने को मिल सकती है। तो दूसरी ओर एक दिल दहला देने वाली खबर सामने निकल के आ रही है कि बोकारो में कड़ाके की ठंड में एक दिन के नवजात को झाड़ियों में फेंका गया। कड़ाके की ठंड में चांस के सोलागिड्डी के शांति नगर में एक नवजात को किसी ने झाड़ियों में फेंक दिया। रविवार की शाम उसके रोने की आवाज़ सुनकर किसी ने CWC को जानकारी दी। CWC की टीम मौके पर पहुंची और नवजात को सदर अस्पताल की NICU में इलाज के लिए दाखिल कराया। नवजात को फेंकने की जानकारी टीम के सदस्य रकीबा को मिली थी। CWC के अध्यक्ष
शंकर रवानी ने सूचना मिलने पर सदस्य प्रीति व प्रगति शंकर का वहां पहुंचे। ठंड के कारण नवजात का शरीर नीला पड़ रहा था। नवजात को कंबल में लपेटकर टीम के सदस्य तुरंत सदर अस्पताल पहुंच गए। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार के निर्देश पर तत्काल इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर कुमार ने बताया कि नवजात में नाल लगा हुआ है, प्लेसेंटा का कुछ हिस्सा भी शरीर से चिपका हुआ है। तो दूसरी ओर आयकर छापे का आज 5वां दिन। देश की सबसे बड़ी कैश रिकवरी। उड़ीसा में नोटों की गिनती पूरी। 354 करोड़ कैश मिले हैं। जबकि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के 9 ठिकानों पर 5वें दिन छापेमारी खत्म। रांची में जारी है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के 3 राज्यों झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के 9 ठिकानों पर आयकर की छापेमारी खत्म हो गई। सिर्फ रांची स्थित आवास पर टीम की कार्रवाई चल रही है। वहीं उड़ीसा में मिले नोटों की गिनती रविवार को देर रात पूरी हो गई। कुल 354 करोड़ रुपए मिले हैं। यह देश के इतिहास में सबसे बड़ी रिकवरी है। बोलांगीर स्टेट बैंक में गिनती करा रहे बैंक के रीजनल हेड भगत बेहरा ने रविवार की देर रात कहा कि 176 बैंक की गिनती पूरी हो चुकी है। उनमें से 305 करोड़ कैश मिला है। वहीं टिल्लल लालगढ़ के में साहू ब्रदर्स के पार्टनर दीपक साहू व संजय साहू के आवास से 11 करोड़, संबलपुर में बलदेव साहू सन्स एंड ग्रुप कंपनीज की शराब भट्टी से 3750 करोड़ रुपए मिले हैं। इन नोटों की गिनती संबलपुर स्टेट बैंक में चल रही थी। शनिवार रात 9 बजे गिनती खत्म हो गई थी। संभावना है कि सोमवार को आयकर विभाग की ओर से इस संबंध में अधिकारिक जानकारी दी जाएगी। लेकिन इधर आयकर सूत्रों के अनुसार लोहरदंगा स्थित आवास से 11 करोड़ और रांची से 3 करोड़ रुपए मिले हैं। बाद की साहू ग्रुप पर टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग की छापेमारी 6 दिसंबर से चल रही है। IIT धनबाद पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। दीक्षांत समारोह में डिग्री धारकों को दी उपाधि और 43 गोल्ड सहित 19 को मिली डिग्री, यानी कि 1919 को मिली डिग्री। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में रांची पहुंचे। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राज्यपाल CP राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से वे जमशेदपुर पहुंचे। यहां वे जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्लेटिनियम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके बाद वे IIT धनबाद के 43वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए हैं। IIT धनबाद का दुनिया में नाम है। आज ही IIT धनबाद अपना 97वां वर्ष पूरा कर रहा है। वे बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। उन्होंने छात्रों के बीच उपाधि बांटी। उन्होंने कहा कि IIT ISM धनबाद का सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में इसका नाम आता है। यहाँ के स्टूडेंट बड़े बड़े पदों पर हैं। IT सेक्टर के मामले में हमारा देश अन्य देशों से कम नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर चले कि मौसम को लेकर के बड़ी ही अपडेट करके आ रही है। कांके का तापमान 8 डिग्री पहुंचा। अगले 2 दिनों में 2 डिग्री और गिर सकता है। मौसम तूफान का प्रभाव खत्म होने के बाद पूरे राज्य के न्यूनतम तापमान में कभी कमी आई है। पिछले 24 घंटे में सबसे कम तापमान कांके में 8 डिग्री दर्ज किया गया है। 1-2 दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। पारा 1 से 2 डिग्री और लुढ़कने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने रविवार को कहा कि अगर उत्तर भारत में बर्फबारी होती है तो तापमान में और गिरावट आएगी। फिलहाल उत्तर भारत में बर्फबारी अभी तक शुरू नहीं हुई है। ऐसे झारखंड में दिसंबर के अंतिम सप्ताह से जनवरी के पहले सप्ताह से ज्यादा ठंड बढ़ने का ट्रेंड है। इसलिए दिसंबर के अंतिम सप्ताह यानी 22 तारीख से तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दूसरी ओर पुलिस के शिकंजे में आए जामताड़ा के साइबर क्रिमिनल्स। 5 अपराधियों पर झारखंड बंगाल में मामले। 27 मोबाइल, 45 सिम कार्ड, 5 ATM कार्ड सहित 50,000 रुपए जब्त किए गए हैं। जामताड़ा साइबर पुलिस ने 1 दर्जन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 अपराधी ऐसे हैं जिन पर झारखंड और पश्चिम बंगाल के विभिन्न थानों में डकैती, लूट समेत अन्य आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। रविवार को पुलिस अधीक्षक मेष नैथनी ने साइबर थाने में IPC में बताया कि इन अपराधियों के विरुद्ध कांड संख्या 69/23 के तहत भादवी की धारा 414, 419, 420, 467, 468, 471, 120B एवं 66B CDID एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक साइबर मजरूल हुद्दान के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। टीम में मानव थाने की पुलिस के साथ 20 जवान और IRB के 10 महिला पुलिसकर्मी शामिल थी। टीम ने
श्रीधर जोरी, शीतलपुर एवं सिमटाट एवं गांव में छापेमारी कर 12 सब अपराधीकर्मी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 27 मोबाइल, 45 सिम कार्ड, 5 ATM कार्ड और 4 लैपटॉप, 3 मोटरसाइकिल और 50,000 रुपए जब्त किए गए हैं। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। ये थी गुजरात की तमाम बड़ी खबरें जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही थी। हमें उम्मीद है कि आपको खबर पसंद है। खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।